ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लेना, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, ऐसा देखो बेटा मुझे लगता है ऐसा है ना, मैं बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 2026 बस, बाकी कुछ नहीं। अब देखो क्या है क्वेश्चन, Why is sodium hydroxide solution not stored in aluminum container? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसको हम एल्यूमिनियम कंटेनर में क्यों नहीं स्टोर करते? क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल कैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। याद करो अभी कितनी बार बताया कि ये बेस है, ये मेटल है, ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं? 212 याद करो, क्या बना सकते हैं? क्या हो गया? 212 बना सकते हैं और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो सकती है। ठीक है जी, बहुत इस वजह से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। चलिए क्लियर बेटा। पहला देयर आर 4 चैम्बर्स, और ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये क्वेश्चन आएगा 2 सेट के अंदर, ये सवाल मोस्टली दिखने वाला है आपको। CPSC 2026 द क्वेश्चन Why heart has 4 chambers? पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहला पॉइंट। दूसरा, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाई टू द बॉडी ऑर्गन्स इन बेटर वे, समझ आ गया होगा, अभी मैंने ये एक्सप्लेन करा कि ज्यादा ऑक्सीजन जा पाएगा। तीसरा, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हाई एनर्जी एफिशिएंसी बन पाएगी। लास्ट, मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी बन पाएगी। ठीक है, ज्यादा एनर्जी बन पाएगी। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि दिल के अंदर 4 चैम्बर, एक्स इज अ पॉइजनस गैस। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, बोर्ड के अंदर दिख सकता है, ऐसा सेम सवाल दिख सकता है 2026 के अंदर। एक्स इज अ पॉइजनस, और ये बातें जो होती है ना, जो मैं तुम्हें यहां बताता हूं, इनको अपने बीच में रखा करो। तुम पता नहीं क्या करते हो, उसकी क्लिप उठाते हो, टक करके काट देते हो, पूरे देश मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा दो, पहचान मैंने बोला है क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ी तो शर्म कर ले यार। एक्स इज अ पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर दैट प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो पॉइजनस गैस होती है ओजोन, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। तो जब भी पॉइजनस गैस का नाम है, आपको यहाँ पे ओजोन बताना होता है। क्या बताना होता है बेटा? ओजोन आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक है। Why is the depletion of X harmful for life on Earth? इसमें आप कोई भी पॉइंटर लिख के आ सकते हो। ओजोन का डिप्लीशन क्यों हार्मफुल होता है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, प्लांट्स की हेल्थ पे इंपैक्ट आ रहा है, रेस्पिरेटरी इश्यू हो रहा है, कोई भी यहाँ पे तुम पता है, बहुत मूर्ख बच्चे हैं जो कि कहेंगे भैया 9th क्लास में नहीं पढ़ा मैंने, 9th क्लास, भैया मेरी 9th क्लास के बारे में मत बात किया करो, 9th क्लास मेरे जीवन का वो समय है जो कि मुझे याद ही नहीं करना, आप क्यों याद दिलाते हो? मैंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, न्यूरॉन का एक सवाल पेपर के अंदर दिखने की चांसेस 80% से भी ज्यादा है, 80% से भी ज्यादा न्यूरॉन के ऊपर सवाल आने की चांसेस। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने को भी आ सकता है। चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले क्लियर स्टेटमेंट बोलता हूं, ना इधर का ना उधर का, आज बोल रहा हूं 2026 में देख लेना, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दूंगा 2-3। आज का आखिरी क्वेश्चन, अ स्टूडेंट प्लेस्ड अ कैंडल फ्लेम एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो अब हमें एक और टेबल दी गई है, टेबल आपको दिख रही है? ये टेबल दिख रही है क्या तुम्हें? हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है बेटा, छुट्टी कर रहा हूं। बताओ ये टेबल दिख रही है? इस टेबल में क्या गिवन है कि देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट को -90 सेंटीमीटर पे रखा, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है इमेज डिस्टेंस। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ? वही सेम सवाल 2026 लिख देता हूं यहां पर, 2026 में आएगा ये 2026। ठीक है, हाँ देख लो कैसे पता लगाओगे। -30 + 30 सेम कब होता है? सेम कब होता है? जब 2f पे होता है, जब 2f पे होता है ना, सेम कॉन्सेप्ट। तो f क्या हो जाएगा? f हो जाएगा 30/2 जो कि है 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, 15 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। चलिए, विच वन ऑफ दिस सेट इज इनकरेक्ट? बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? वही सेम सवाल
15 से कम, देखो जब मैंने 12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा तो जो इमेज बनी वो पॉजिटिव कैसे आ रही है भैया, वो तो नेगेटिव आनी चाहिए। तो केस नंबर 8 इज रॉन्ग, केस नंबर 8 इज रॉन्ग। ठीक है, ड्रॉ आ रे डायग्राम, आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा किसके लिए, एनी करेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए तुम एक रे डायग्राम बनाकर दिखाओ।